राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी हार्ट डिसीज यानी कि हृदय संबंधित बीमारियों की। आपको अगर हार्ट अटैक यानी हृदयाघात हुआ है या होने की संभावना है तो वो आप कैसे अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लोग इसको 99% लोग इस बात को नहीं मानते कि ज्योतिष पर या ज्योतिष में ये बताया जा सकता है, एग्जैक्ट टाइम वगैरह बताया जा सकता है कि आपको कब हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। एक अच्छा भला इंसान जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक्सरसाइज करता है, बहुत सारे वो प्रिकॉशन लेता है, खान पान का भी बहुत ध्यान रखता है, उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को जब हार्ट अटैक होता है तो आपका भी मुंह खुला रह जाता है, ये कैसे हो गया। इसके अलावा आपने भी सुना होगा सौरव गांगुली को, जो कि कितना फिट खिलाड़ी हैं। इनका तो काम ही है दौड़ना भागना, इतनी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आया। तो इसके पीछे आपकी सिर्फ आपकी कुंडली ही इसकी जिम्मेदार होती है। अगर समय रहते आपको पता है और आप कुछ प्रिकॉशन लेते हैं तो उस मेजर समस्या से आप निकल सकते हैं, बाहर बच सकते हैं। इसके बारे में तो पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाले हूं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप सभी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद आपको बेल बटन पर ऑल पर कर लीजिए। प्रतिदिन के वीडियोस मिलते रहें। प्रतिदिन आपको वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, सब्सक्राइब आपको चैनल को एक ही बार करना होता है, जिससे कि आपको मेरे वीडियो लगातार मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी कुंडली ही जिम्मेदार होती है इसके लिए। सबसे पहला घर जो कि लग्न हमारा, जो कि हमारा शरीर पहले घर से देखा जाता है, कुंडली के पहले घर में लग्न को देखा जाता है। उसके बाद चतुर्थ भाव से आपके हार्ट के डिसीज को देखा जाता है। चतुर्थ भाव आपके हृदय का कारक है, चंद्रमा का कारक है। रोग भाव कैसा है आपका, रोग भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है, अष्टम पर किस ग्रह की दृष्टि है, 12वां घर। ये इतने घर आपके रोगों के लिए, हार्ट डिसीज के लिए देखा जाता है। जब भी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव से बृहस्पति का, सूर्य का और शनि का संबंध होता है, युति में बैठे हों, दृष्टि संबंध हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक की संभावना 99.9 बन जाती है। क्योंकि गुरु चतुर्थ में उच्च के होते हैं और जो कि जलीय तत्व राशि होती है वहां पर कर्क राशि होती है, और वहां जाकर सूर्य निर्बल हो जाते हैं, साथ में शनि ये विष दोष बना देते हैं, इस घर को पूरी तरीके से अशांत कर देते हैं, यानी कि चंद्रमा को पूरी तरीके से निर्बल बना देते हैं। चंद्रमा और मंगल दोनों ही रक्त के कारक होते हैं, क्योंकि रक्त पतला है, बहता है, इसलिए चंद्रमा है। मंगल रक्त के कारक हैं, तो यह मंगल भी निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि मकर राशि है, वहां गुरु नीच के हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा की राशि में आकर निर्बल हो जाते हैं, और मान लीजिए यहां पर अगर नीच के हो गए हैं सूर्य तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, और ज्यादा कई बार अटैक यानी 2-3 अटैक भी पड़ जाते हैं। शनि यहां बैठे होते हैं तो तीसरी दृष्टि से रोग भाव को देख रहे होते हैं, तो रोग को बढ़ाते हैं। 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहे होते हैं, जो कि पिता का घर है, जहां सूर्य फिर निर्बल हो जाता है। सूर्य शनि की युति भी विष दोष पैदा करती है। चंद्रमा निर्बल हो आपका या मंगल में डिग्रियां कम हो तो ये डिसीज आपको और समय से पहले ही हो जाती है। 12वें घर में अगर आपका राहु है तब भी प्रबल संभावनाएं बन जाती, क्योंकि राहु आपको बार बार हॉस्पिटलों के धक्के लगवाता है। आपके मन में आप बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर कह रहा है आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे परेशानी है। आपकी हार्ट की बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ती रहती है और आप घबराहट बेचैनी महसूस करते रहते हैं। तो ये ग्रहों की कंजक्शन की वजह से इस तरह की बीमारियां आपको होती हैं। जब भी इनकी युतियां आपके जन्मांग में बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपके अंतर प्रत्यंतर दशाओं में जब इनके ये मेल बनने लगता है, तब प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं आपको हार्ट के संबंध डिसीज होने की, हार्ट अटैक होने की। क्योंकि ये जब कंजक्शन में आ जाते हैं ग्रह, जैसे सूर्य, गुरु और शनि एक जगह आ गए, उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, साथ में मंगल कमजोर हो रहे हैं, तो ये आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाएगा ही लगवाएगा और आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि ये स्थितियां होती हैं, इसलिए आपको हार्ट की डिसीज होती है। बहुत बार आपका सूर्य अगर अष्टम में बैठा है तब भी आपको
हार्ट बीट का बढ़ना, और विशेषकर अगर आप यहाँ पर अगर आपकी मकर राशि है तो और ज़्यादा आपको हार्ट की ऐसा लगता है जैसे कि अभी आपका हृदय निकलकर हाथ में आ जाएगा। इतनी तेज आपको धड़कन और घबराहट होती है, पसीना आता है, आप घबराने लगते हैं एकदम से, छोटी छोटी बातों से आप टेंशन लेने लगते हैं। तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल बदलनी है। उसमें आपको अपने दैनिक जीवन में आपको कुछ योग, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। खाने में आप हल्का तो खाना सभी कहते हैं, खाना चाहिए, खाना हल्का तो रखना ही चाहिए। साथ में ऑयली खाना कम से कम खाना चाहिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं और हम भी आपसे कह रहे हैं। कुछ दैनिक दिनचर्याओं में आपको सूर्य के सामने बैठकर गायत्री मंत्र की एक माला जरूर करनी चाहिए। सूर्य के सामने लाल आसन में बिछाइए और सुबह के समय ही आप ये प्रयोग करें, क्योंकि सुबह के समय सूर्य में वो गर्मी कम होती है। आप तेज गर्मी में बैठेंगे तो आपकी स्किन झुलस जाएगी, आपको स्किन डिसीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सुबह के 7 से 8 और 9 बजे तक में आप बैठ सकते हैं। सीधे धूप में मत बैठिए, धूप की गर्माहट लीजिए, जिसको हम बोलेंगे सूर्य स्नान। सूर्य की गर्माहट लीजिए, जिससे कि आपके शरीर में वो ऊर्जा बढ़े, आपकी रक्त का कारक मंगल आपका मजबूत हो और आपका सूर्य मजबूत हो और आपको इस डिसीज में आराम मिले। 108 की संख्या में आपको गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र की एक माला जाप करिए। इसके अलावा गिलोय का रस आपको प्रतिदिन 1 चम्मच आप पानी में मिक्स करके इसको खाली पेट लीजिए। साथ में 2 पत्ते तुलसी के भी आपको खाली पेट जरूर लेने चाहिए। अपने खाने में जो आप खाना खा रहे हैं उसमें एक बार 5 काली मिर्ची के दाने का पाउडर जरूर डालिए, सुबह के समय, शाम के समय। रक्त को पतला करने वाला, जिसमें आपका अदरक सबसे अच्छा काम करता है, तो अदरक का इंटेक आप बढ़ा लीजिए अपने खाने में। हर चीज में आप थोड़ा थोड़ा अदरक डलवाइए, यह आपके रक्त को पतला भी करता है। या फिर चुटकी भर हल्दी ऊपर से छिड़क कर अपने खाने में खाइए। काली मिर्च डालिए अपने खाने में ऊपर से, 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए, 1 चुटकी आप दालचीनी पाउडर डालिए अपने खाने में। या आप इसको इस तरह भी सूखा ही आप पाउडर फॉर्म में भी आप खा सकती हैं। इसे नियमित खाइए, ये आपके ब्लड को तो पतला रखेगा ही, आपके हार्ट को मजबूत रखेगा, बात नहीं बनने देगा, यानी वायु नहीं बनने देगा, जिससे कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़े। क्योंकि शनि नसों का भी कारक होता है। जब नसें आपकी निर्बल होने लगती हैं तब भी आपको रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, हार्ट डिसीज होने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अर्जुन की छाल आती है। अर्जुन की छाल बाजार में मिल जाती है, आपको आयुर्वेदिक स्टोरों पर मिल जाएगी अर्जुन की छाल। 1 चम्मच अर्जुन की छाल आप आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी और इसमें 1 चम्मच अर्जुन की छाल डालकर इसको बॉईल करने रख दीजिए। जब ये आधा रह जाए तब इसका आप सेवन कर लीजिए। इसमें बिना चीनी डाले आप इसको नियमित आपको सेवन करना है। कम से कम आप 21 दिन सेवन कीजिए। 21 दिन सेवन करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक ज्योतिषी उपाय भी दे रही हूँ। इसको करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाएंगे, आपको वो हद दर्जे तक नॉर्मल आएंगी ही आएंगी। अगर आपको थोड़ा भी आपको कुंडली में कुछ ऐसा लग रहा है या आपको महसूस हो रहा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इनमें कोई आपको नुकसान वाली बात है ही नहीं है। ये प्राकृतिक उपाय हैं, इन्हें आप आराम से कर सकते हैं, अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं। अब ये ज्योतिषी उपाय में आपको करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, उस पर आपको एक तांबे का तार लपेटना है और एक आपको लोहे का तार लपेटना है। इन्हें लपेट कर आप अपने सिरहाने रख लीजिए, इसको हटाना नहीं है, यही रखा रहने दीजिए। और नियमित रात में सोते समय आपको 3 माला महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। नियमित आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी धीरे धीरे आपकी दवाइयों में जो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ चल रही हैं वो कम हो जाएंगी। धीरे धीरे आपका हार्ट स्वस्थ होने लगेगा, आप एक नॉर्मल जीवन जी पाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि महादेव, मृत्युंजय महादेव को की प्रार्थना से, पूजा से, उनके मंत्रों के जाप से हम अपनी जो आकस्मिक जो हमारी दुर्घटनाएं उनसे हमारा बचाव होता है। तो मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र की आप 3 माला रेगुलर जाप करिए। फिर आप अपना जब हार्ट चेकअप कराएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। आप अचंभित रह जाएंगे, आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन साथ में योग प्राणायाम जरूर करिए, सूर्य के सामने बैठ के गायत्री मंत्र का भी जाप करिए। खुश रहिए। एंजियोग्राफी कराने से तो बेहतर है कि आप अपने जीवन को एंजॉय करिए, खुश रहिए। चिंताओं से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है, आपकी चिता की तैयारी कर देती है चिंता। उससे आपको हासिल तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ खुश रहेंगे तो जरूर अपने शरीर को जरूर आप स्वस्थ रख पाएंगे।
तो ये मेडिसिन नहीं, ये एक आपके लिए सीख है। अगर आपको इस तरह की कोई डिसीज हो गए, मस्त होकर जिए, जितना जीवन है खुश होकर जिए। ना साथ लेकर आए हैं ना साथ लेकर जाएंगे, जो है हम यहीं छोड़कर जाएंगे। तो जो है बचा हुआ जीवन मस्त खुश होकर जी जाइए। लोगों में अपने दिल में जगह बनाकर जाइए कि लोग आपको याद रखें। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, ये आपके चंद्रमा को बली करते हैं, आपके टेंशन मुक्त रखते हैं आपको। तो अगर आपको किसी भी तरह से तनाव हो रहा है तो सबसे पहले मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करना शुरू कर दीजिए। 18 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 11:10 से 12:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक हरी इलायची के साथ में थोड़ी सी मिश्री मिक्स कीजिए और इसका चबा चबा कर आप सेवन कर लीजिए। आज आपको आपके अंदर वो एक ऊर्जा आपकी वाणी को प्रभावित करेगी, आपकी आकर्षण क्षमता को आपको बढ़ाएगी। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका ना ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो महिला पुरुष जिनका बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी, वो बुजुर्ग या बच्चे जिनकी की बर्थडे है, वो इस अंक को लिखेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्चुअल सुविधा प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी अपनी समस्याओं में जूझ रहे हैं, निदान चाहते हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय ले लीजिए। आप सोचते हैं आपके जीवन में एक समस्या, उससे लगी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। परेशान होने से बेहतर है आप यहाँ वहाँ इतना भटक रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो एक बार कुंडली के हिसाब से अपने उपाय करेंगे तो आपको 100 नहीं 150% आपके ग्रहों में बल आएगा। आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि ज्योतिष वो आईना है, वो दर्पण है, जिसमें आप अपनी छवि को संवार सकते हैं। जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अपने आप को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी भी आपके लिए, जो ये ज्योतिष में आपको आपकी कुंडली देखकर बताया जाता है, वो भी आपके भाग्य को संवारने का एक तरीका है। आपके भाग्य को संवार सकें, आपको सुंदर बना सकें। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। कुंडली दिखाना चाहते हैं तभी आप इस नंबर का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ आपको पेड सुविधाएं फीस देनी होती है। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या जानना है। किसी नए विषय पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जरूर मिलेगा उसके ऊपर वीडियो। आप किसी एक समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन। संडे वाले वीडियो में आपका कमेंट सेक्शन लेती हूँ, उसमें आपके क्वेश्चन को जरूर लिया जाएगा रैंडमली सेलेक्ट होने पर। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें। अगर आप चाहते हैं, आज मैंने आपके हार्ट के ऊपर आपको जो मैंने वीडियो बताई है, आपको पूरी विस्तार से बताया है, आप भी चाहते हैं जीवन में एंजॉय करना, तो इन प्रक्रियाओं को अपना लीजिए। इसमें कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने वाली है। तो इन उपायों को कर लीजिए। आपको जरा भी आपको संशय लगता है या डॉक्टर ने आपको बोला तो करने में आपको क्या हर्ज जाता है, पर करिए पूरी श्रद्धा के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।